बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, सारी दुनिया ने वो फिर देखा जिस तरह मुझे इन्होंने वहाँ से पकड़ के लेके गए। और फिर दुनिया में ख़बर क्या गई कि जी करप्शन के ऊपर इमरान खान को पकड़ा। वो आदमी जो इस मुल्क की तारीख़ का सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है खैराती प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसको ये कौम सबसे ज़्यादा जिस पर एतमाद करती है अपने पैसे से, इससे बड़ा तो कोई एतमाद नहीं है कि जब लोग अपने पैसे से किसी को ट्रस्ट करते हैं कि उन्हें पता है कि उनका पैसा वो अमानतदार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले सादिक और अमीन भी कहा है, जिसने सारे पाकिस्तान के अवार्ड्स जीते हुए हैं, जो 50 साल से सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी को दुनिया जानती है, और जिसने अपनी तरफ से क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये कि इसका कौन जिम्मेदार है? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री जिम्मेदारी उठाएगी इसकी? कोई इसको जिम्मेदार ठहराएगा? और क्या नैब चेयरमैन इसकी जिम्मेदारी लेगा जो हुआ मेरे साथ? और मैं अब इससे आगे चलता हूँ। जब मुझे ये जिस तरह उठाया गया और अब साबित हो गया कि ये इस मुल्क के आइन और कानून के ख़िलाफ़ था, तो क्या हमारी पार्टी को ये हक नहीं था पुरअमन एहतजाज करने का? अब तो अगर साबित हो गया ना कि ये कानून तोड़ के मुझे वहाँ से अगवा किया गया और जिस तरह मुझे जलील किया गया, तो क्या एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को जब इस तरह उससे किया जाए, तो क्या उसकी पार्टी को हक नहीं था पुरअमन एहतजाज करने का? और ये मैं फिर वाज़ेह कर दूं, आइन हमें कहीं जगह पे रोकता नहीं है पुरअमन एहतजाज से। क्या जी कंटोनमेंट में एहतजाज हो या जहाँ भी हो, हम कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं। ये हमें आइन हमें हक देता है। हमें तोड़ फोड़ का हक नहीं देता, हमें जलाने का हक नहीं देता, और वो सारे हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब मुझे बताया चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने उसकी मजम्मत की, और उन्होंने वो लिखा अपने ऑर्डर के अंदर। और मैंने कहा कि 27 साल में आज तक मैंने कभी अपनी जमात को ये नहीं कहा कि किसी किस्म की इंतशार के अंदर शामिल हो। मेरी स्टेटमेंट्स हैं। जब हमारे से जुल्म भी हुआ 25 मई को, जब हमारे ऊपर जिस तरह इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया कि हमें बगर क्राउड है, इनका डंडे मार के ठीक करो, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो हमारे निकले हुए थे पुरअमन एहतजाज के लिए, उनके ऊपर जो उन्होंने तशद्दुद किया, मैंने अगले दिन उसी दिन रात को हुआ, सुबह को मैंने अपना धरना कैंसिल कर दिया। और मेरी इस तकरीर सुन लें, मैंने उधर कहा कि मैं इंतशार नहीं चाहता। 26 नवंबर को 4 लाख लोग जमा हुए पिंडी के अंदर, और वो सारे था कि हमने पुरअमन एक मार्च करनी है वहाँ से इस्लामाबाद। वहाँ जिन्होंने 30,000 पुलिस जमा कर ली। तो मुझे फिर पता था कि इन्होंने हमारे साथ वही जो 25 मई में इन्होंने इस बारी फिर वही करना है। और मुझे खौफ था कि इतनी ज़्यादा पब्लिक है और वहाँ खून खराबा होगा। मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने इस्लामाबाद की मार्च 26 नवंबर को कैंसिल की। और उसके बाद यहाँ 8 मार्च को जब हम पुरअमन हमारी इलेक्शन की रैली निकलने शुरू हुई, इन्होंने उसके ऊपर जब हमला किया, फिर वो मैंने रैली कैंसिल की। मेरी तकरीर है। तो मैंने तो हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की 27 सालों से। तो वो सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि मुझे तो जब पहली दफ़ा पता चला मैंने तब कहा, मजम्मत की। और उसके अलावा अब ये जो हमारे लोगों का एहतजाज है, इसको गद्दारी कह दिया गया है कि मुल्क से गद्दारी हुई है। अब मेरा सवाल ये है कि गद्दारी किसने की? क्या डंडे मार के एक पार्टी के सरबराह को और उसके लोगों को मार के और गैर कानूनी तौर पे अगवा करो, और फिर हम समझें कि जी वो भेड़ बकरियों की तरह चुप करके बैठ जाएगी पार्टी? वो एहतजाज भी नहीं कर सकती। वो एहतजाज करे तो वो गद्दारी होगी अब। और उनको सारों को जेलों में 48 घंटे में 10,000 लोगों को जेलों में डाला। सीनियर लीडरशिप सारी जेल में, अभी सारी अंडरग्राउंड है। 9 मई से अब तक हर रोज लोगों को अगवा किया जा रहा है। हर रोज लोगों के घरों में जाते हैं, रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं, घर तोड़ते हैं, पुलिस घर लूटती है, साथ नामालूम अफराद आते हैं, चोरी करते हैं। मियाँ असलम इकबाल की बेटी के सारा जहेज चोरी करके ले गए। कल वहाँ बनू का हमारा MP पख्तून यार
40 لاکھ کا وہاں اس کے گھر پہ سونا پڑا ہوا تھا، زیور پڑا تھا، وہ چوری کر کے لے گئے. یہ کون سی دنیا میں اس کی اجازت ملتی ہے؟ کون سے قانون کے تحت؟ اور صرف سزا مل رہی ہے کہ جی آپ نے 9 مئی کو احتجاج کیوں کیا؟ کیونکہ اب تو واضح ہو گیا نا کہ ہمارا احتجاج جائز تھا، کیونکہ غیر قانونی طور پہ، پھر سے میں کہتا ہوں، آئین توڑ کے مجھے اٹھایا گیا ہے.